गाइस, इस पॉडकास्ट में मैंने सुपर डुपर हिंदी के साथ कोलैबोरेट किया है, जहां पर हमने एनिमे और पोकेमॉन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। और भाई क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक भाई, आप सुनाओ। भाई बस तुम्हारी दुआ है। चलो भाई, तो मेन इस पॉडकास्ट का ये है कि ऑडियंस को हमारी मन की बातें पता चले, जो हम लोग हाँ। सोचते हैं एक दूसरे, ठीक है? हाँ बिल्कुल तो सही मैंने बात। कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं, इसको अच्छा। तुम्हें आंसर्स देने हैं। मतलब एक अच्छा। Q&A बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बिल्कुल हाँ, ऑनेस्टली आंसर देना, ठीक है? कैजुअल और मैं आंसर ऑडियंस देंगे। हाँ हाँ। हाँ, और मैं ऑडियंस को पहले बोल दूं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बस मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं हाँ तुम्हें भाई से हाँ, पूछने के लिए। ठीक है भाई। भाई मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे वीडियो हम पब्लिश करते हैं, हाँ ठीक है? हाँ। हम कभी इसको शेड्यूल पे डाल देते हैं, फिर प्रीमियर पे डाल देते हैं। हम्म। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जैसे प्रीमियर पे डालते हैं हम वीडियो, तो ऑडियंस पूरी वीडियो देखती नहीं है, मतलब उन्होंने वीडियो देखी नहीं है अभी तक, और फिर भी उस पर डिसलाइक आना चालू हो जाते हैं, अलाइक आना स्टार्ट हो जाते हैं। या हाँ, फिर हम कभी हम जैसे पब्लिश करते हैं तो बिना देखे स्टार्टिंग में डिसलाइक, तो भाई इस पे क्या तुम्हारे वो है ओपिनियन? देखो यार, वीडियो जो बनती है बड़ी मेहनत से बनती है। तो मतलब कि अगर किसी को अपना ओपिनियन देना है तो ओपिनियन दे। वीडियो के एंड में आप पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद डिसलाइक करो। क्योंकि यार अगर पहले आप बिना कुछ सोचे समझे अगर आप डिसलाइक कर देते हो तो आपको क्या पता उस वीडियो में अच्छा कंटेंट हो, शायद आपको पसंद आएगा। लेकिन आपने पहले उसको डिसलाइक कर दिया, पहले आपने बोल दिया कि नहीं यार ये अच्छा होगा ही नहीं, इसका टाइटल देख के मैंने बोल दिया नहीं यार ये अच्छा ही नहीं होगा, वीडियो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ। तो इस पे थोड़ा क्रिएटर को भी लगता है कि यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, कम से कम देख के तो बोलो। एक अगर आपको पसंद नहीं आई तो चलो डिसलाइक किया आपने, कमेंट में बताओ आपको क्या कमी लगी है। तो ये आपको बताना हाँ, चाहिए। ये बात है ना, अगर वो डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो को तो एटलीस्ट करेक्ट हाँ, वो तो रीजन हाँ कि उनको हाँ, वीडियो में क्यों क्या क्यों कर पसंद रहे नहीं हैं। आया। हाँ वही। हाँ, तो इससे क्लियरिटी मिल जाएगी कि अगली वीडियो अगर कोई बनाएगा तो फिर उसमें उस कमी को पूरा कर लेगा। हाँ वही। हाँ, जो भी अब गलती हुई है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि तेरी आवाज पसंद नहीं आई, उससे हाँ मैंने हाँ बहुत हाँ से लोगों के कमेंट में देखा है कि तेरी हाँ आवाज पसंद हाँ नहीं आई, डिसलाइक। ये पसंद नहीं आया, डिसलाइक। या तू किसी बंदे का दुश्मन है इसलिए डिसलाइक, क्योंकि मैंने ये हाँ। चीज फेस करी हुई है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा अच्छा। मैंने ये चीज नोटिस करी है बहुत, मैंने अपने कमेंट बॉक्स में कई बार, मैं तुम्हारे कमेंट बॉक्स में भी देखा है, मैंने बाकी लोगों को भी देखा है मैंने। हाँ ऐसे हाँ ऐसे कमेंट्स होते हैं वहाँ पे। हाँ, लेकिन यार ये तो गलत बात है। लेकिन क्योंकि अगर वीडियो आप कंटेंट के लिए देखते हो, आप किसी के पर्सनल ओपिनियन के लिए थोड़ा ना देखते हो। वो हाँ उसका पर्सनल आपसे आपके साथ क्या या किसी के साथ है वो थोड़ा मैटर करता है। वो ये करता है कि आपको कंटेंट पसंद आया नहीं आया, उस हिसाब से आपको लाइक या वही। डिसलाइक देना है। हाँ। और ये बात है कि वीडियो एक बात है कि पूरी देखनी चाहिए। हम्म। ठीक है, क्या पता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यार, कोई ऑफ द टॉपिक वीडियो आ जाती है, यानी जो हम नॉर्मल वीडियो डालते हैं या रैंकिंग करते हैं या इसी बेसिस पे पोकेमॉन पे ही कोई और स्पेशल टॉपिक या अपने से टॉपिक लाते हैं, तो उस पे भी लोगों को मेरे ख्याल से उतना पसंद आता नहीं है और उस पे डिसलाइक आ जाता है। मेन तो बात यह है कि लोगों को ना एक तरीके से ना जो पुराने टॉपिक चलता है ना, टॉप 10 हाँ टॉप हाँ 5, हाँ वो चीज पसंद है। जितना मैंने फेस किया है, कुछ नया हाँ हटके टॉपिक लाओ ना, भले ही पोकेमोन कैटेगरी से लाओ, हाँ हाँ वो हाँ चीज ऑडियंस को पसंद नहीं आती। हाँ, कि अगला क्या वो होता है, वो तो कमेंट के हिसाब से अगली वीडियो तो हम बनाते तो है ही हैं। लेकिन ये जो लाइक डिसलाइक का है कि वीडियो देखे बगैर ही आप डिसलाइक कर देते हो, इसे कोई अच्छा तो आपको। डिमोटिवेट फील होता है ना कि हाँ इतनी तो मेहनत करके हम हाँ लोग डाल रहे हैं और कोई वीडियो पूरी देख नहीं रहा, उसमें ही आधा डिसलाइक आ रहे हैं। डिसलाइक वाले भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं हाँ है, लेकिन एटलीस्ट तुम बताओ ना तुम्हें क्या चीज हाँ, पसंद क्या नहीं पसंद नहीं आई, है। हाँ, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सके इम्प्रूव अगली कर वीडियो के सके, अंदर। वही। वही अच्छा बात है। चलो, पोकेमोन से एनिमे है ही है, तो तुमने जैसे पोकेमोन हम वैसे बचपन से देखते आ रहे हैं, तब तक हमें पता भी नहीं था कि ये एक एनिमे है या कार्टून है, हाँ ठीक हाँ है? बिल्कुल सही। तो जो है बड़े को पता लगा कि एनिमे और कार्टून में क्या डिफरेंस है। तो तुम्हारा मेन एनिमे कौन सा तुमने स्टार्टिंग किया देखना, जो तुम्हें फील आई हो कि हाँ भाई ये एनिमे है, मतलब हाँ तो हाँ वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई देखना, मेन इसको इंटरेस्ट कहाँ से आया? यार, मेन तो मैंने पहली बार जो पहला एनिमे जो देखा था, जो मेरे को पता भी नहीं था कि एनिमे है, वो पोकेमॉन ही था। जो हाँ वो तो जो मैंने भी देखा था, वो मैं समझ गया तुम्हारी बात। क्योंकि मैंने ये देखा था 2004 में। हाँ हाँ। और 2004 में तब मुझे पता नहीं था कि ये पोकेमॉन एनिमी है या क्या है, लेकिन मेरे को ये अच्छा शो लगता था। तो 2004 में मैंने देखा था, उसके बाद ये सडनली शायद बंद हो गया था। उसके बाद लेकिन जो मेरा मेन इंटरेस्ट आया कि जो मैं एनिमे देखूं या इस तरह के जो एक्शन शोज होते हैं या थोड़े हटके, जो मैं
हाँ हाँ। हाँ, जो मैंने पहली बार ड्रैगन बॉल जी देखा था, क्योंकि फिर मैं उसको रेगुलरली देखता था शाम को 5 बजे। और कोई भी जो शो था, वो कोई भी मतलब कि शो जब भी लगता था, रोज मैं शो एकदम टाइमली देखता था। तो वहां से मेरे को इंटरेस्ट आया कि यार ये एनिमेशन चीज अच्छी है, इसके बारे में मेरे को पता है काफी कुछ। और फिर जब YouTube आया तो फिर लगा कि यार ये इसकी जितनी मेरे को जानकारी है उतनी मेरे को लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छा, जब ड्रैगन बॉल फर्स्ट देखा तो उसमें सबसे बढ़िया ऑसम कैरेक्टर कौन से लगा और क्यों लगा? यार पहली बात तो मैंने ऐसी कभी फाइट देखी नहीं थी जितनी, जैसे ये एनिमेशन जितने देखे थे मैंने कभी देखा नहीं था कि कोई एनिमेशन में इतना कूल जो फाइटिंग होती है, या जो सुपर सैयन वगैरह या पावर अप वगैरह, जो स्पेशल जितना कुछ स्पेशल था किसी भी एनिमे में इससे पहले मैंने नहीं देखा था सुपर पावर्स के रिगार्डिंग। क्योंकि इससे पहले मैंने सुपरमैन की वो कार्टून भी देखा था, पर मेरे को इतना वो सुपरमैन का जो एनिमेटेड सीरीज था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन एज अ कंपेयर जब ड्रैगन बॉल उसके सामने आया तो ड्रैगन बॉल का लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर था। ड्रैगन बॉल ना स्टोरी के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्शन भी है। तुमने वैसे मैंने नोटिस किया है, एक फाइट को बहुत है लंबा खींचते हैं जस्ट उनकी पावर्स को शो करने के लिए। मैंने ये चीज नोटिस करी है। हाँ हाँ हाँ, है ना? कैरेक्टर बिल्डिंग भी काफी अच्छा है यार इसमें। हाँ, बाकी इतना वैसे नारुतो टाइप नहीं है कैरेक्टर बिल्डिंग, लेकिन फिर भी एक एक्शन देखो, एक्शन एनिमी एक अलग होता है, ठीक है। वो नारुतो अब 400-500 एपिसोड का, तो उसमें थोड़ा उनके पास टाइम है कि, और वैसे भी नारुतो ड्रैगन बॉल के बाद आया था। नारुतो के अंदर फिलर्स भी तो कितने सारे हैं। वही बात है ना, नारुतो के फर्स्ट सीजन के एंड में। हाँ, जो नारुतो है वो ड्रैगन बॉल के बहुत बाद आया था, और नारुतो ड्रैगन बॉल से बहुत हद तक जो है इंस्पायर्ड है। हाँ, जैसे वेजिटा गोकू और भाई सास्के नारुतो। हाँ, लेकिन वो है कि ड्रैगन बॉल अपने टाइम में अपनी तरह की ऐसी जो पहली चीज इस तरह की बनी थी जो इस लेवल पे पावर को ले गई कि इतनी पावर आप दिखा सकते हो किसी एनिमेटेड शो में कि एक कैरेक्टर में इतनी पावर है कि वो अपने एक ब्लास्ट से पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। हाँ, तो इससे पहले ऐसी एनिमे किसी ने नहीं बनाई थी। चलो, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि पोकेमोन की जो करंट जर्नी चल रही है ना अभी, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो और क्या लगता है कि पोकेमोन का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि जब से ऐश ने कैंटू की जर्नी स्टार्ट करी है तब से लेके अब तक ये अलोला तक, हाँ, हमने सबको बहुत सी चीज सेम देखी है उसके अंदर कि जैसे ऐश का कोई नया ऐश का राइवल होता है, उसको शुरू से लेके एंड तक हराता है, एंड में ऐश को हराता है और एंड में जाके नया राइवल आता है वो ऐश को डिफीट कर देता है। हम यही देखते आ रहे हैं। तो इस बार में कुछ जो गैला रीजन में कुछ डिफरेंट हुआ है, तो तुम्हें क्या देखना चाहते हो गैला रीजन के अंदर और क्या सोचना है तुम्हारा अब तक की सीरीज का? यार अभी तक जितना देखा ये सीरीज, ऐसा लगता है कि ऐश इसमें मेरे ख्याल से इतना कैरेक्टर वाइज इतना डेवलप तो नहीं हुआ है जितना पिछले सीजन्स में मैंने देखा था। मुझे वैसे भी सबसे ज्यादा ओरिजिनल सीजन ज्यादा पसंद है, लेकिन जैसा डायरेक्शन जा रहा है मेरे ख्याल से ऐश ज्यादा देर तक प्रोटैगनिस्ट नहीं रहने वाला है। पर मुझे ये लगता है कि जो पोकेमोन एक्स एंड वाई का ऐश था ना, उसको ज्यादा मैच्योर समझदार दिखाया गया था। पिछले के सीजन तीनों में भी काफी समझदार था। हाँ, वही बात है यार, ऑडियंस जो यंग ऑडियंस है उसको अपील करने के लिए उस कैरेक्टर को फिर से उस जोन में डाला गया। हाँ, कि उतना अगर मैच्योर हो जाएगा तो उतनी यंग ऑडियंस के साथ वो नहीं कर ऐसे। उसकी तो फैन बेस तो 20 साल से जितने लोग उसको देख के बड़े हुए हैं वो सभी उसके फैन हैं। लेकिन वो जो होता है, जो टाइम इन्वेस्ट होता है ना, वो जो कंपनी सोचती है कि कौन हमारे जो प्रोडक्ट में टाइम इन्वेस्ट कर सकता है, और जो लोग इसको देखकर 20 साल से बड़े हुए, बेशक वो उसके बहुत बड़े फैन होंगे, लेकिन जब टाइम इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना तो वो लोग उतना उसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अभी वो रेगुलरली उस टाइम पे अगर 5 बजे आएगा तो कोई आदमी चलो 20 साल से देख रहा है शो को, ठीक है, लेकिन अभी वो जॉब करता है तो वो 5 बजे आके शो थोड़ा ना देखेगा। वो तो मेन टारगेट उसका यंगर ऑडियंस ही है ना। और एक पता है क्या, ये जो ऐश के जो राइवल्स होते हैं ना, उसमें वो करंट सीजन में ही ध्यान देते हैं, लेकिन इतना ध्यान भी उनका कैरेक्टर बिल्डअप नहीं करते। लाइक उनकी पास्ट स्टोरी बहुत ही कम होती है और एकदम से कोई से विलन टपका देते हैं। जैसे कि वो टोबायस हो गया, उसकी बैक स्टोरी किसी को कुछ नहीं पता, एकदम से आया, ऐश को हराया, चला गया। तो तुम चाहते हो कि आगे चलकर जो ऐश के जितनी भी राइवल्स हैं एक तरीके से अपीयर हो और यार टीम अप दिखे। हाँ, काफी हद तक मैंने ये सुना है कि जो ये नई सीरीज है इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है,
तो गैला इसमें रीजन के अंदर। हाँ, तो बहुत सारे मैंने सुना है ऐसे लीक्स, मैंने काफी सारे सुने हैं कि जो बहुत सारे पुराने कैरेक्टर हैं वो वापस आने वाले हैं। अच्छा, अभी जो पोकेमोन का एंड्रॉइड गेम भी आया था, पोकेमोन मास्टर, उसके हाँ, अंदर हाँ। रेड को भी देखा, गैरी को भी देखा हमने, रेड ऐश भी और था। और ये तो मैंने देखा कि उसके बहुत सारे जो पहले सीजन में भी हमने कैरेक्टर देखे थे, जैसे रिची हो गया। हाँ हाँ। हाँ, तो वो भी मैंने सुना कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो शायद इस सीजन में वापस आए। अच्छा, अगर तुम राइटर हो गैला रीजन हाँ, के, हाँ, हाँ। स्टोरी, तो तुम स्टोरी क्या लिखते हैं जिससे कि ऐश के पुराने राइवल्स भी आ पाते, चैंपियन भी होती, तुम क्या स्टोरी लाइन लिखते हैं, अगर तुम लिख सकते हो? यार सबसे पहले ना तो मैं वो टीम रहता जो पुरानी वाली है, जो पुरानी हमारी शुरू की जो ब्रॉक मिस्ट्री, ब्रॉक मिस्ट्री वाली, क्योंकि फिर मैंने यहाँ ऐश को पेयर अप नहीं करता मैं किसी के साथ भी। ऐश को मैं जैसे ये होता कि ऐश जिस तरह इस सीजन में सभी रीजन्स में जाने वाला है, ठीक है, पर सबसे पहली चीज मैं करता कि ऐश को इन दोनों के साथ रखता और जर्नी जिस तरह से पहले सीजन दिखाई थी उसी तरह से चलाता। अच्छा। और ये है कि पुराने कैरेक्टर्स को भी लाता, उनको दिखाता कि उस टाइम वो क्या थे और अभी उनमें कितना जो है डिफरेंस आया हुआ है, और कितना वो इवॉल्व हुए, या क्या उन्होंने अभी भी पोकेमॉन बैटल करते हैं। ब्रॉक इन लोगों ने शर्ट उतार दी पूरी। हाँ, वो बात तो है। गेम पोकेमॉन गेम बाद लुक देने की ट्राई किया था लोगों ने के अंदर। ये तो जैसे उसका एक्शन वगैरह से हाथ को वकांडा की तरह करना, वो गेम से इंस्पायर्ड था उनका, जितना मैंने नोटिस किया। और जैसे इनका से एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि जैसे हर बार ये नई सीजन में कुछ ना कुछ डिफरेंट लाते हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई मेगा एवोल्यूशन लिया है, उसके बाद सी मूव लिया है, अब ये डायनामिक्स लिया है। तो इन तीनों में से तुम्हें कौन सा पावरफुल लगता है? मतलब इन तीनों के पावर उसमें जो कि जैसे मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, जैसे मेगा एवोल्यूशन है, मेगा एवोल्यूशन में इवॉल्व जब वो होता है तो उसके जितने भी मूव्स वगैरह होते हैं वो पावर अप हो जाते हैं। और जी मूव में किसी वो एक मूव को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। और डायनामिक्स में तो वो भाई पूरे बड़े जायंट हो जाते हैं, उनके मूव के नाम ही चेंज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से क्या तुम इनमें से क्या सकते हो कि क्या पावरफुल है? यार सबसे अच्छा मैं बोलूँ ना, अगर देखा जाए एक व्यूअर के तौर पर, तो जो मेगा एवोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह स्टैट्स जो पावर्स हैं सब कुछ इंक्रीज हो जाता है ओवरऑल। हाँ, तो ये अगर मेगा एवोल्यूशन देखा जाए तो इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और ये इस सीजन में मैंने सुना है कि पिछले सभी जितनी भी चीजें हुई हैं ये सब आने वाली हैं। मतलब मेरे जी मूव और मेगा एवोल्यूशन गार्गेंटामैक्स फॉर्म भी हो सकता है अपीयर हो। तो मैं ये, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेगा एवोल्यूशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पावर अगर पावर बूस्ट करने की बात हो किसी भी, अच्छा, मतलब तो आपको लगता है कि मेगा एवोल्यूशन डायनामिक्स को डिफीट कर देगा? हाँ, क्योंकि नहीं, ये देखो यार, अगर मैं एक व्यूअर की तरह बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर हम पोकेमॉन की बैटल करवाएं तो वो बैटल कहाँ हो सकती है? गेम्स में हो सकती है, क्योंकि ऐसे तो पोकेमॉन की कोई बैटल नहीं करवा सकता। हमने तो गेम के हिसाब से ही डाटा बोलना है ना। जिस हिसाब से गेम के स्टैटिस्टिक्स होंगे उसी हिसाब से हम गेम्स में कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, बैटल करवा सकते हैं। तो या तो एनिमे में देख सकते हैं वो चीज, नहीं तो गेम्स में कर सकते हैं। क्योंकि तो गेम्स और एनिमे के अंदर बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है, बहुत, क्योंकि उनके गेम्स में तो गेम्स में आपको वो मैटर करता है, तुम्हारे स्टैट्स वगैरह उसी पोकेमॉन कितनी सारी बैटल्स कर रहा है यार, उसमें तो कोई आम पोकेमॉन भी लेजेंडरी को हरा सकता है। वही अगर उसको अच्छे से किया हो तो। लेकिन वो बात है कि एनिमे में बहुत अंतर है। लेकिन अगर मैं देखूं मेरे हिसाब से तो मेगा एवोल्यूशन फॉर्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पावर अप की बात हो। मेगा एवोल्यूशन के बाद जी। ओके, मतलब लास्ट में डायनामिक्स। हाँ, क्योंकि यार इतना बड़ा साइज ऐसे देखने में भी थोड़ा अलग लगता है। अच्छा, हाँ, चलो सही है। अभी तो आगे पता लगेगा कि डायनामिक्स में कितनी पावर है, क्योंकि अभी हमें खुल के पावर अभी पता नहीं ना लगा। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ऐश तुम्हें कैसा लगता है, सही बताना, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक तुमने उसकी ऐसी कुछ डम्ब चीजें देखी होंगी जो हर सीजन में करते आया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, छोटा सा एग्जांपल, कि ऐश के पास ऑलरेडी एक स्नोलैक्स है, ठीक है, पर जब वो गैला रीजन के अंदर वो पहली बार स्नोलैक्स को देखता है, वो पोकेडेक्स में उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, जबकि उसके पास स्नोलैक्स है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। तो यही मैं यही बात पहले कह रहा था कि जैसे पोकेमॉन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एनिमे जो है ये हमारे लिए नहीं बना रहा है जिनको पहले से इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि नहीं, बात किया हमारे नहीं हो रही, बात यहाँ पे ऐश की हो रही है। देखो,
करने को तो गो भी उसके गो चेक कर सकता है स्नोलैक्स की डिटेल्स, लेकिन हाँ। ऐश ने क्यों कही जबकि ऐश के पास इन्फॉर्मेशन है। नहीं, वही वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये तो एनिमेटर के ऊपर है ना, जो ये स्टोरी को लिख रहे हैं। तो वही इनके तो बोला चाह रहा हूँ, ऐश की हाँ डम चीज है। हाँ, ये कह सकता है कि अगर मतलब कि अगर देख, अगर ये वही ऐश है, ठीक है, अगर उन्होंने दिखाया कि वो यही ऐश है जो इंडिगो लीग में था या आगे जो बाकी लीग्स थी उसमें था, अच्छा, ठीक है, इस पे मेरा इस पे भी एक अगर ये वो वही आंसर ऐश है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करता, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है। पर यार देखो, जब पोकेमोन का गैलरी का पहला एपिसोड स्टार्ट हुआ था तो हाँ। वहां पे हम उसके ऐश के बैजेस देखते हैं, ट्रॉफी भी देखते हैं, वहां पे हाँ। एलोल लीग की ट्रॉफी भी रखी होती है। हाँ हाँ तो हाँ फिर हाँ इससे तो ये प्रूव हो जाता है कि ये वही वाला ऐश ही है, क्योंकि अब हम पहले के सीजन में भी देखते आए हैं ना कि हाँ वहां पे वही उसके बात बैजेस है, और ट्रॉफी रखी होती है। वो भी बात है कि ऐश अभी तक बड़ा भी तो नहीं हुआ। वही तो, अभी तुम्हें याद है वो ऐश की वो फेक किसी ने पोस्टर बनाया था जो कंपटीशन में ऐश बड़ा हो चुका है, वो कितना वायरल हुआ था। हाँ हाँ, लेकिन यार वो करेंगे नहीं, क्योंकि करना, यार मेरे अकॉर्डिंग तो यार करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे बिल्डअप करे ना कैरेक्टर हाँ, उसका। ये करें कि यार उसको बड़ा करके थोड़ा रिटायर कर दें। हाँ, या तो क्योंकि उसकी ना जर्नी कंप्लीट करें, हाँ, उसके बच्चे बच्चे लाएं। लेकिन यार कुछ भी हो ना, वो कैरेक्टर जो है वो बहुत अपील करता है लोगों को, और उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। तो या तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे कि ड्रैगन बॉल में गोकू का जो गोटेंग था वो गोकू की शक्ल का था, एक अरे जैसे गोकू की हाँ वो mirror था, image लेकिन था वो। लेकिन यार ड्रैगन बॉल में कहाँ चला वो, हाँ, नहीं वो चला थ्योरी। ना, उन्होंने हाँ हाँ। गोहान को देने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने थ्योरी पढ़ी थी, वो हाँ, थ्योरी क्योंकि का क्योंकि पढ़ा था उन्होंने मैंने उसके देख, बारे जो में। वो था ना ड्रैगन बॉल था, उसमें उन्होंने 2 सेल वाले सीजन के बाद उन्होंने बंद कर देना था। उन्होंने सोचा गुहान को हम देंगे, लेकिन हमने जो देखा वो तो बहुत साल बाद डब वब आया था तब का, लेकिन जब वहाँ लाइव सीरीज चल रही थी जापान में, हाँ। तब तो जब उन्होंने चलाया तो गुहान का एक्सपेरिमेंट नहीं चला था उनका। अच्छा, फिर तभी उन्होंने फिर उन्होंने गोकू को लाए वापस होंगे। बुलाया। हाँ, ये अरे भी यार, है। जैसे एक ऐश है, गोकू, ये जो है वो पोकेमोन का चेहरा बन चुके हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो गेम्स में नहीं जानती गेम्स के कौन से कैरेक्टर हैं। और एक बात और नोटिस करी होगी, जैसे ये स्टार्टिंग से बोलते हैं कि ऐश को हम पोकेमोन मास्टर बनाएंगे, हाँ हाँ उसका सपना है, लेकिन एकदम से उन्होंने गैला रीजन में वो चीज गो को टारगेट कर दी, ये गो का मिशन बन गया कि उसने म्यू को पकड़ना है और सभी पोकेमोन्स को पकड़ना है। हाँ और एक बात और ये है कि जो गो है ना वो रियल में पोकेमोन्स को पकड़ रहा है बिना बैटल किए, जबकि पोकेमोन का लॉजिक तो ये कहता है कि पोकेमोन से फाइट करेंगे, उसको हाँ, बीट करो तब पकड़ो, जब लॉजिक, हाँ वही बात है कि हाँ, हमने पिछले जितने एनिमी इसके पिछले वाले सीजन है सब में देखा है, बिना फाइट के पोकेमोन नहीं पकड़ हाँ, सकते। और जबकि गो इसमें भाई बिना फाइट के भी पकड़ रहा है, और कुछ बहुत ही इजी मूव्स, मतलब कि जो कम डैमेज करते हैं उन मूव्स को यूज करके भी पकड़ रहा है वो इजीली। हाँ हाँ हाँ, ये बात है इसके अंदर। लेकिन मेरे को एक बात और खास लगी है कि इस बार एक गैला रीजन में ना ऐश के पोकेमोन्स पे काफी अच्छा ध्यान दे रहे हैं, हाँ मतलब उसको काफी अच्छे पोकेमोन्स पकड़वा रहे हैं। पकड़ो यार, वो तो वो है ना कि जो लोगों की शुरू से मर्जी थी, हम्म। और पकड़ भी तो वो क्लासिक वाले ही रहा है। वही तो मेन वो हाँ, कैंटो रीजन के पड़ रहा है। जो सबसे पॉपुलर पोकेमोन कहाँ के हैं, कैंटो के हैं। हाँ, कैंटो के हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से कभी कोई तीनों के हैं, तीनों। अरे तीनों यार लगता है देख, मेरे कैंटो का ना लगभग हर पोकेमोन लोगों को पता होगा, 151 पोकेमोन है वही, वो वही, मिला वही। के, सारे मिला के। अब नए सीजन नए उनके evolution पोकेमोन के मिला नाम के। भी कितने अलग अलग हैं। वही बात है ना, देख यार एक टाइम ऐसा आता ना कि बंदा जब वो डिजाइन बनाता है कोई पोकेमोन का क्रिएटर, जो उसका वो एक बार वो आइडियाज खत्म हो जाते हैं उसके, क्योंकि उसने आगे यार क्रिएशन इतनी सारी कर ली है। वही तो, और मतलब नेक्स्ट, हाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस पोकेमोन बन गए हैं, हाँ, बताओ। पहले ऑब्जेक्ट, पहले तो एनिमल्स पे बनते थे, उन्होंने सारे एनिमल खत्म कर दिए अब। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड पोकेमोन बन रहे हैं, जो कि पता नहीं क्या पता नहीं हिसाब से कैसे बनाते हैं। मतलब अब कुछ पोकेमोन का डिजाइन काफी अच्छा है, लेकिन कुछ का मेरे को इतना खास नहीं लगता। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो क्लासिक पोकेमोन बन गए वो बन गए। हाँ, और अब दोबारा ये लोग उस चीज को रिपीट करना काफी मुश्किल है। वही वही वही। और जैसे पिकाचू पे तो क्या ध्यान नहीं देते, मतलब ध्यान देते हैं, उसकी खाली मूव्स रिप्लेस करते हैं एक तरीके से, तो उस पे क्या विचार है तुम्हारे? यार पिकाचू तो मैं पहले कहूँ कि उनका जैसे ऐश मेन कैरेक्टर है ना, वैसे पिकाचू उनका सेलिंग मशीन है, वो पैसे कमा के देता है उनको। अच्छा, क्योंकि देख, जिसको ना पोकेमोन का पता कुछ भी नहीं है, जिसको ABC भी नहीं पता, वो शो ऑफ के लिए या किसी के लिए उसको पिकाचू का पता ही होगा, ठीक है, वो जाके पिकाचू खरीदेगा। जिसको मैंने ऐसे बंदे देखे जिनको कुछ पता ही नहीं है,
तब हाँ, वो उन्होंने खाली पिकाचू के नाम पे अरे मतलब पिकाचू की उन्होंने रिंगटोन्स रखी हुई हैं फोन में, हाँ जबकि उनको पता ही नहीं कि पोकेमोन क्या है, ये पिकाचू है क्या। वो जो मेन है कि पिकाचू उनका वो है, सेल कर रहा है उनको, उनका मर्च भी। यार मैंने एक देखा था, एक क्या कहते हैं आर्टिकल आया था जिसमें बताया था कि जितनी पूरी मार्बल यूनिवर्स की वर्थ है ना, उससे ज्यादा पोकेमोन की वर्थ है। अकेला पोकेमोन। अकेला पोकेमोन की, डिज्नी की नहीं कह रहा मैं, मार्वल की कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जितनी मार्वल की फिल्में हो गई, कितना कमाया अभी तक सब कुछ, और जितना उनका एसेट हो गया सब कुछ, उतनी वर्थ है, उससे ज्यादा 45 बिलियन डॉलर है इसकी पोकेमोन की वर्थ। मतलब पोकेमोन चाहे तो अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स आराम से बना सकता है। अरे यार मैं तो इस पे भी मैंने एक बार वीडियो बनाई थी कि हो सकता है जैसे ये डिटेक्टिव पिकाचू आई फिल्म, हाँ, ये एक तरह से एक स्टार्ट हो सकती है पोकेमोन सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाले टाइम में। जिस तरह, क्योंकि यार ये फिल्म बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। अगर इसमें ऐश वगैरह भी आ जाए तो काफी अच्छा होगा। हाँ। मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत से लोग फैन मेड वीडियोस बनाई हुई जिसमें ऐश को उन्होंने यूज कर रखा है, मिस्टी का भी यूज कर रखा। हाँ, हो सकता है क्योंकि ये तो फिल्म उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाई थी ना। लेकिन यार मैं कहूँ ना कि अगर मेन कैरेक्टर्स को यूज नहीं करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर मेन कैरेक्टर्स को उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया ना तो लोग जज करने लग जाते हैं कि यार ये कैरेक्टर अच्छा नहीं बन रहा, ये किसको कास्ट कर लिया, ये तो बिल्कुल नहीं जज। तो ये भी है ना कि फिर जैसे क्योंकि यार देख कैरेक्टर चाहिए होंगे जो फेस कट वगैरह मिलता होगा। हाँ, नहीं वही बात है ना, क्योंकि देख एनिमी की मैक्सिमम जो एडेप्टेशन होती है, जैसे ड्रैगन बॉल की आई थी, हाँ वो तो बहुत बेकार थी यार। हाँ, वो उसका तो नाम लेने लायक भी नहीं है। सही में भाई, वो तो उन्होंने कोई स्टोरी, वही यार बाकी भी जो जापानी भी लोग बनाते हैं ना एनिमी का लाइव एडेप्टेशन, अभी तो नारुतो की आने वाली है ना, ये मेरे को पता नहीं था। नहीं, ये अभी लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, पूरा फाइनल हो गया, नारुतो की लाइव एक्शन मूवी आएगी। चलो देखते हैं इस बार। लेकिन देखना यार, पता है क्या यार, एनिमी की जो फैन होते हैं ना बहुत जजी होते हैं, ये लाइव एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर देख, तभी उन्होंने ना पोकेमोन पिकाचू क्यों हिट हुई, क्योंकि उसमें था डिटेक्टिव पिकाचू, इसलिए हिट हुई क्योंकि उसमें मेन कैरेक्टर्स थे नहीं, तो लोगों ने जज वज किया नहीं मजे से, मतलब एक जैसा मेन टारगेट पिकाचू ही था। हाँ, तो उन्होंने पोकेमोन एंजॉय किए। हाँ, ठीक है कि कैसा, चलो लाइव एक्शन में कौन सा पोकेमोन कैसा लगेगा। तो उसके अंदर म्यूटू भी था, म्यूटू से भी हाइप क्रिएट हुई थी। हाँ, म्यूटू तो वही बात है ना, म्यूटू एक मेन पोकेमोन था उस टाइम, तो उन्होंने यार एक विलन तो करना ही था। तो देखा जाए तो सपोज अगर ये ऐश के मेन पोकेमोन्स को अगर ये हीरो बनाते हैं, हाँ, तो ऑडियंस को काफी अच्छी पसंद आएगी। जैसे कि चार्जर्ड हो गया, मतलब चार्जर्ड भी हो, हाँ अगर हो सकता है यार, ये इनको ना ऐसे अलग अलग स्टोरीज लानी चाहिए, डिफरेंट जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे हो, हाँ, पोकेमोन वही हो, चार्जर्ड या पिकाचू, क्योंकि बेस्ड भी यही होगा यार, या तो फिल्म पिकाचू पे चलेगी नहीं तो चार्जर्ड पे चलेगी। दो ही कैरेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और ऑडियंस बड़ा, चार्जर्ड तो बहुत पॉपुलर है। ग्रीन निंजा तो फिर और भी ज्यादा है, सही है क्योंकि वो बॉन्ड में हुआ था वो। हाँ, ग्रीन निंजा तो है, लेकिन अभी अगर जनरल कैजुअल ऑडियंस की बात करूं तो चार्जर्ड और पिकाचू बहुत पॉपुलर हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ना कुछ रिसर्च किया था, तो मेरे ख्याल से कोई जापान वगैरह कहीं वोट्स वगैरह होते हैं ना पॉपुलर पोकेमोन्स के लिए। हाँ, तो उसमें शायद से कंफर्म कुछ नहीं है मेरे को, उसमें ग्रीन निंजा फर्स्ट या थर्ड नंबर पे कुछ आया था और पिकाचू या 5th या 6th नंबर पे था उस टाइम। हाँ, एक पोल हुआ था, गूगल में हुआ था ये। हाँ, वही गूगल में दिखा रहा था कि सबसे पॉपुलर पोकेमोन कौन है। उसमें टॉप 10 में जहाँ तक मेरे को याद है ग्रेनिंजा थे, ईवी था, पिकाचू था, चार्जर्ड था और बाकी मेरे को याद नहीं, लेकिन टॉप में थे ये लोग। हाँ, वही तो है कि मैं कह रहा हूँ कि पिकाचू और जो चार्जर्ड हैं ये काफी पॉपुलर, ग्रीन निंजा भी फिलहाल के दिन में काफी पॉपुलर हो गया है। ओके, हाँ, चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हाल फिलहाल में बहुत से पोकेट्यूबर्स आ गए हैं। हाँ, अभी नहीं, पिछले साल से, तो पोकेमोन कम्युनिटी में क्या फर्क पड़ सकता है इस चीज से, इतने सारे पोकेट्यूबर्स होने की वजह से? ये तो अच्छी बात है यार अगर ज्यादा पोकेट्यूबर आएंगे, क्योंकि इससे हर जो पोकेट्यूबर होगा, एक देखो ये नहीं होता कि आपने एक टॉपिक ले लिया तो वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हर जो आदमी होता है वो अपना टॉपिक अपने हिसाब से समझाता है, क्योंकि जो न्यूज होती है या किसी चीज को कोई इवेंट होता है उसको एक्सप्लेन करने का तरीका हर आदमी का अलग अलग होता है। यस, तो इसमें ये नहीं होगा कि इस बंदे ने ये चीज कर ली तो वो कर ली तो वो कॉपी में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा जितने ज्यादा पोकेट्यूबर होंगे तो उसी चीज को अपना अपना जो अपने अपने पर्सपेक्टिव से समझाएंगे,
हम्म। कि मेरा इस पे ये है कि मैं इस पे ये सोचता हूँ इस टॉपिक पे, या अगर टॉप 10 से टॉप 5 बनाएंगे तो वो उनका अपना ओपिनियन होगा। तो एक बट तरह इसका ये नहीं लगता कि इससे टॉपिक्स की कमी हो जाएगी हमारे पास थोड़ी नहीं सी? नहीं, ये बात नहीं है यार। अगर समझ ले, जरूरी नहीं है कि उसने वो टॉपिक बना लिया तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें अपना भी तरीका उस पर दिखाना ना, कि क्या पता किसी के लिए टॉप 10 में कोई पोकेमॉन इस पोजीशन पे आता हो, लेकिन हमारे लिए वो वहां नहीं, उससे पहले आता हो। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब, और क्या पता किसी टॉपिक में किसी को लगा कि यार ये ऐश की अभी गैलर की टीम आ रही है, तो अभी किसने बोला कि यार चलो मेरे लिए तो ये ऐश की बेस्ट टीम है, तो अब कोई बोलेगा कि यार मेरे लिए ये टीम अच्छी नहीं है, तो मैं वही चीज ना, हाँ ये चीज मैंने फेस से करी हुई है कि हाँ लोग हाँ मुझसे कमेंट करते हैं, कॉपी तूने उसका कॉपी किया, हाँ हाँ तूने हाँ उसका कॉपी किया। हाँ हाँ वही चीज इसलिए मैंने बोला था कि टॉपिक कमी हो जाएगी, क्योंकि देखो भाई, हम हर किसी का मुंह तो बंद करा नहीं सकते, कोई ना कोई तो भाई कोई मुंह मन में रखेगा, कोई टाइप करके बोल देगा। हाँ 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 बस बात ये है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था ये वाला। हाँ, नहीं नहीं, वो अच्छी बात है यार, जितने पोकी यूट्यूबर होंगे उतने ज्यादा लोग इस चीज में, पोकेमॉन एनिमे में इंटरेस्टेड होंगे और अपनी अपनी तरह से अपना जो ओपिनियन है दे सकते हैं। हाँ हाँ वेल गाइस, आई होप कि यहाँ तक तुम सबको पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। आई थिंक इतना सही रहेगा आज के लिए। हाँ, और अगर आप लोगों को यही वाले जो मैं अपनी तरह से मैं क्वेश्चन कुछ पूछने वाला हूँ सुपर डुपर हिंदी से, तो कमेंट करके बताओ कि तुम सब लोग मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। मतलब बाकी तो टूर इंडिया पूछ ही लेंगे, अगर तुम्हारा हाँ। कोई क्वेश्चन है तुम कमेंट कर सकते हो स्पेशली। मैं ट्राई करूंगा इसका अच्छे से आंसर दूं मैं। हाँ टूर इंडिया बोलेंगे। हाँ, तो मैं अभी चिराग के चैनल पे जाने वाला हूँ और मैं वहां उनसे सवाल पूछने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि शायद उनको आंसर देने चाहिए इन सवालों के। तो अब हम मिलेंगे चिराग के चैनल पे सुपर डुपर हिंदी पे। ठीक है, पहले आई होप कि तुम सबको ये आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय। गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। और अगला पॉडकास्ट सुपर डुपर हिंदी के चैनल पर आने वाला है, तो जो भी क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं उनसे पूछूं और जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।